Engineer shield shirt in the keeps a vigilant eye on fuel consumption. We've got 800 kilos. Pally. You're rolling through the notch. No, they went behind. Don't roll. Do not roll. And hang on, you guys in. पोखरा में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस विमान हादसे में 68 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नेपाल सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय आयोग बनाया है। हादसे को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहां पे अक्सर प्लेन क्रैश होते ही रहते हैं। अगर हम नेपाल की प्लेन क्रैश का हिस्ट्री की तरफ नजर रखें तो फिर हाल ही में 2023 पर 15 जनवरी पे दुर्घटना तो घटे ही है, मगर इसके अलावा भी अगले साल 29 में नेपाल का मुस्तंग डिस्ट्रिक्ट पर तारा एयरलाइन में और एक प्लेन क्रैश पर 22 इनोसेंट पैसेंजर्स का डेड हुआ था। एवियन सेफ्टी डेटाबेस की तरफ नजर रखा जाए तो फिर 30 सालों में 27 डेंजरस प्लेन क्रैश हुआ है नेपाल पर। इसके अंदर 20 से भी ज्यादा प्लेन क्रैश हुआ है 10 सालों के अंदर। फिर आप समझ ही पा रहे हो नेपाल पर किस रेट में प्लेन क्रैश होते हैं। अब सवाल ये है, इतने सारी प्लेन क्रैश हो क्यों रहा है? अगर हम नेपाल का जियोग्राफिकल पोजीशंस को अच्छे से देखते हैं तो फिर ऐसा लगते है पूरा नेपाल हिमालय का गोद पर है, यानी पूरा नेपाल पहाड़ से घिरे हुए है। और पहाड़ी एरिया का मतलब ही है कभी भी वेदर का चेंज हो सकते हैं, कभी धूप आते हैं तो कभी भी बारिश। यानी ऐसा सोचिए, प्लेन राइडिंग का 2-3 घंटा पहले वेदर एकदम ठीक था, लेकिन प्लेन आसमान पर फ्लाइंग की टाइम पे वेदर अचानक खराब हो गया। और ये अचानक वेदर खराब होने का अपडेट प्लेन का कैप्टन के पास नहीं रहते हैं, क्योंकि नेपाल एयरलाइन में मोस्ट ऑफ द प्लेन पर ये हाई टेक्निकल रडार नहीं रहते हैं, जिसके लिए प्लेन की कैप्टन के पास रियल टाइम वेदर अपडेट का फैसिलिटीज नहीं होते हैं। अब वेदर की अचानक चेंज की वजह से कैसे एयरप्लेन दुर्घटनाएं घटते हैं, एनिमेशन से समझिए। यहाँ पे एक प्लेन एयरपोर्ट का रनवे पे खड़े हैं। एयरपोर्ट कंट्रोल सिस्टम से वेदर की जांच करने के बाद ब्लू सिग्नल मिलने के बाद प्लेन राइडिंग स्टार्ट होते हैं। जब प्लेन आसमान की ऊंचाई पर उठ रहा था तब वेदर सही थी, मगर अचानक 18 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास जब प्लेन गया, वेदर खराब होना स्टार्ट हो गया और प्लेन की पायलट के पास रडार फैसिलिटीज ना होने की वजह से लाइव वेदर रिपोर्ट नहीं पहुंच रहा है और प्लेन में दुर्घटना घटने का संभावना बढ़ जाते हैं ऐसा मोमेंट पर। कोई भी प्लेन राइड से पहले आसपास की वातावरण पर हवा बहने का डायरेक्शन जांच किया जाता है और जब आसपास की वातावरण सही रहते हैं तभी प्लेन राइड करने के लिए परमिशन देते हैं। परंतु हवा का डायरेक्शन सही होने की बाद भी प्लेन को विंड शेयर के अंदर पड़ के मुश्किलों को सामना करना होते हैं। ये विंड शेयर ऐसा एक प्रकार का हवा होते हैं जो आसमान पर रैपिडली हवा का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और इसी हवा की ताकत इतना ज़्यादा होते हैं कोई भी प्लेन को अचानक आसमान से ज़मीन तक गिराकर क्रैश करवा सकता है। 1990 के आसपास विंड शेयर की वजह से कुछ प्लेन क्रैश हुआ था, मगर अभी इस टाइम पे ऐसा प्लेन क्रैश नहीं होते हैं क्योंकि लगभग सारी मॉडर्न प्लेन पर एक मॉडर्न हाई टेक्निकल रडार यूज किया जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का पायलट एग्जैक्टली विंड शेयर कहाँ पर है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है नेपाल एयरलाइन पर कोई भी प्लेन पर ये रडार सिस्टम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होते हैं। 2019 पर ऐसा एक घटना घटे थे जो अब 3D एनिमेशंस के जरिए समझिए। 2019 पर घटे थे ये घटना। एक प्लेन
पोखरा एयरपोर्ट से जर्नी स्टार्ट करके जमसन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने वाला था, मगर बीच रास्ते पे विंड शेयर की वजह से प्लेन का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में चेंज होके पहाड़ों में टकरा गया। आप सुन के हैरान हो जाओगे, 1979 में जब नेपाल में तारा एयरलाइन पर पहला विमान परिसेवा चालू हुआ था, तब प्लेन पर जीपीएस तक नहीं था। इसके मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी पायलट को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेन को ले जाने के लिए और प्लेन को लैंड करवाने के लिए पूरी की पूरी अपना अनुमान पर भरोसा रख के करना होता था। जीपीएस नहीं होने की वजह से एक प्लेन से दूसरी प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं एक पायलट। ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम इम्प्रूव नहीं करने की वजह से ही इतने सारी प्लेन दुर्घटनाएं की सामने करना पड़ रहा है नेपाल एयरलाइन को। जीपीएस नहीं होने की वजह से दूसरी प्लेन के साथ किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो आप एनिमेशन से समझिए। यहाँ पे आप एनिमेशन ध्यान से देखिए। दोनों प्लेन पर जीपीएस ना होने की वजह से एक दूसरे का पोजीशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मगर दोनों का ही डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला एयरलाइन पर एक क्रॉस सेक्शन है और एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पाने की वजह से एक दूसरे को एक्सीडेंट कर देते हैं। अब इस एनिमेशन पर आप देखिए, जीपीएस होने की वजह से एक प्लेन का पायलट दूसरी प्लेन का पोजीशन डिटेक्ट करके डेस्टिनेशन तक सेफली टेक ऑफ कर पाते हैं। इस एनिमेशन पर देखिए, जीपीएस होने की वजह से कैसे दोनों ही प्लेन एक्यूरेट हाइट मेजर करके एक दूसरे से क्रैश होने से बहुत ही सेफली बच जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सपर्ट मानते हैं नेपाल का काफ़ी सारी प्लेन का पायलट फुल्ली एक्सपीरियंस्ड नहीं है। नेपाल जैसा कंट्री जहां पे मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट हिल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा मुफाला एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, सिमारा एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, बाजुरा एयरपोर्ट, ऐसे जगह में सबसे ज़्यादा प्लेन लैंडिंग का टाइम पर बहुत ही सोच समझकर प्लेन लैंडिंग करना पड़ता है। ऐसा परिस्थितियों में अगर पायलट किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, फिर कभी भी पहाड़ों में टकरा के प्लेन क्रैश हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्लेन क्रैश हुआ है नेपाल पर। हम नेपाल गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट करते हैं, मासूम लोगों की जान के लिए आप प्लीज़ ये सारी टेक्निकल मैटर को जितना हो सके उतना ही इम्प्रूव कीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो, इन्फॉर्मेशंस और एनिमेशंस अच्छे लगते हैं, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्ट पेडिमेंट। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाते हैं हमारा चैनल का स्क्रिप्ट राइटर संदीपन को, जो पूरी वीडियो का डेटा रिसर्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखे हैं। और इसके साथ इस वीडियो को खूबसूरत और आपकी समझदार बनाने के लिए एनिमेशंस ऐड करने वाला हमारा लविंग ब्रदर प्रीतम को। मिल रहे हैं बहुत ही जल्द ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स पर आप लोगों के साथ।